1960 की बात है कि एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स जो कि किसान होता है, वो अपने बेटे को स्कूल दाखिल करवाने ले जाता है। अब ये बेटा, उसका बच्चा जब स्कूल दाखिल होता है, वो भी बहुत सारे ख्वाब लिए, बहुत सारी उम्मीदें लिए स्कूल जाता है कि कल को वो पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा और बहुत सारे दोस्त बनाएगा, उनके साथ खेलेगा और ज़िंदगी की दौड़ में सबके साथ दौड़ेगा। खैर, वो पढ़ लिख तो जाता है, एक बड़ा आदमी भी बन जाता है, लेकिन एक चीज़ जो कि कमी रह जाती है वो खुशियाँ होती हैं, उसके दोस्त होते हैं। क्योंकि दिखने में ये बच्चा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है बाकी बच्चों से, और ये जब बात करता है तो ये हकलाता है। तो इसी वजह से इसके दोस्त, इसके जो क्लास फेलोज होते हैं, वो इसका मजाक उड़ाते हैं। अब बार बार मजाक उड़ाए जाने की वजह से, बार बार टॉन्ट्स की वजह से, बार बार बुलिंग का शिकार होने की वजह से ये अंडर कॉन्फिडेंट रह जाता है, ये शाय रह जाता है। इन सब चीज़ों के बावजूद वो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देता है, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देता है और अपना हाई स्कूल जो है उसको क्लियर कर देता है, और देखते ही देखते वो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचता है और वहाँ पे वो ऑक्सफोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो हासिल करता है। खैर, वो अपनी डिग्री ऑक्सफोर्ड से अब कंप्लीट कर चुका होता है, लेकिन ज़िंदगी के इस मोड़ पे आके वो एक फ़ैसला करता है कि अब उसको वो काम करना चाहिए जिसमें वो एक्सपर्ट है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है और जो काम वो सबसे बेस्ट कर सकता है। और उसका मानना होता है कि वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकता है। खैर, एक मरतबा उससे एक शख्स पूछता है कि तुम्हें ऐसा कौन सा काम है जो करते हुए तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तुम्हें खुशी होती है? तो वो कहता है कि मेरी वजह से जब किसी दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, जब मेरी वजह से जब कोई दूसरा बंदा खुश होता है, हंसता है, तो वो मेरी ज़िंदगी का, वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट बन जाता है। इसी बात को वो जहन में लिए एक्टिंग की तरफ चला जाता है। अब वो कोशिश करता है, हर जगह पे जाता है, बहुत सारे शोज़ में अप्लाई करता है, ड्रामास के लिए अप्लाई करता है, बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन करता है, एक्टिंग ग्रुप्स ज्वाइन करता है, लेकिन सिर्फ अपनी लुक की वजह से, अपने अपीयरेंस की वजह से निकाल दिया जाता है। लेकिन वो गिव अप नहीं करता, वो अपने ड्रीम के साथ जुड़ा रहता है और उसके ऊपर मुसलसल काम करता है, मुसलसल काम करता है। और उसका मानना होता है कि आप किसी भी काम को जब दिल से करते हैं, उसके ऊपर हार्ड वर्क करते हैं, तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। कई साल वो अपने ड्रीम के ऊपर हार्ड वर्क करता है और कंटिन्यूसली हार्ड वर्किंग का नतीजा ये होता है कि अब की बार वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है। वो अप्लाई करता है, वो ट्राई करता है डिफरेंट फिल्म्स में, ड्रामाज में। अब की बार भी उसको सेम रिजेक्शन का सामना होता है, लेकिन अब उसने अपना माइंड बना लिया होता है। अब की बार वो एक फिल्म इंडस्ट्री में, एक ड्रामा इंडस्ट्री में एक ऐसी चीज़ ला रहा होता है कि जो कि उसको फिल्म इंडस्ट्री का, एक्टिंग की इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनाने जा रही होती है। इस शख्स का नाम रोवन एटकिंसन होता है, जिसको मैं और आप मिस्टर बीन के नाम से जानते हैं। और मिस्टर बीन, जिसको हमारे 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक सब देखते हैं, इसकी अपनी प्रोडक्शन है, इसकी अपनी मेहनत का नतीजा है। और यही इसकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत का नतीजा होता है कि आज हर शख्स मिस्टर बीन को जानता है, बच्चा हो या बूढ़ा जवान हो, हर शख्स मिस्टर बीन को चाहता है। और आज मिस्टर बीन दुनिया के चंद अमीर तरीन लोगों में से उसका शुमार होता है। अब यहाँ पे जो सीखने की चीज़ है, जो हमारे लिए काम की चीज़ है, ये है कि चाहे आप बहुत हसीन व जमील ना दिखते हो, चाहे आपकी लुक हीरोज़ की तरह ना हो, चाहे आपने जो कपड़े पहने वो बहुत एक्सपेंसिव ना हो, चाहे आपके पास महंगी गाड़ी ना हो, अगर आप बिलीव करते हैं हार्ड वर्क के ऊपर, अगर आप बिलीव करते हैं डिटर्मिनेशन के ऊपर, अगर आप बिलीव करते हैं अपने आप में, और आप अगर पैशन रखते हैं, अपना कोई गोल रखते हैं, अपना ड्रीम रखते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हार्ड वर्क करते हैं, तो आप उसमें यकीनन कामयाब होते हैं। और दुनिया वालों को ये मानना पड़ता है कि यू आर द बेस्ट एंड यू आर द ओनली वन।